दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल राम की बगिया। मैं हूं संजय। आज एक बहुत ही हार्डी पौधा और टेरेस गार्डनिंग के लिए, बागान के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इवन बरसात में अगर इस पौधे को सड़क के किनारे लगाया जाए तो और भी अच्छा। फलदार पौधा, फूल गुच्छों में लटके हुए छोटे छोटे फ्लावर, ये इसकी पहचान है। और ये है चीकू। जी हाँ, चीकू का पौधा बहुत ही खूबसूरत है, देखिए। और इसका पत्ती एक पाम की तरह होती है, थोड़ा सा खूबसूरत सी गुच्छों में 4-5 पत्तियां एक साथ एक जगह पर। और ये इसकी ब्यूटी है, देखिए कैसे निकलता है, क्या खूबसूरत है। बनावट ही अलग है। देखिए डेंस रहता है, सदाबहार हरा, और गर्मी में भी ये ज़्यादा परेशान नहीं होता। बस ये है कि थोड़ा स्लो ग्रोथ है, लेकिन हमेशा हरा भरा। इसलिए इस पौधे को आप अपने टेरेस गार्डन में या बागवानी के लिए, जो लोग बागवानी करना चाहते हैं वो जरूर लगा सकते हैं। इसमें कई सारी वैरायटी आती हैं। तो हम किसानों के लिए बात करते हैं तो काली पत्ती चीकू सबसे बढ़िया चीकू है, और क्रिकेट बॉल। जी हाँ, दो चीकू की वैरायटी जो है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है। जो आप पौधा देख रहे हैं ये काली पत्ती चीकू का है और बहुत बढ़िया है। इसके अलावा थाई चीकू भी आता है, और इस तरह की वेरीगेटेड चीकू भी बहुत सारी, ऐसी बहुत सारी वैरायटी हैं चीकू की, जो कि आपको बाजार में मिल जाएंगी। जैसी आपकी इच्छा हो, आप वैज्ञानिक केंद्रों से समझ करके, देख करके तब पौधे लगा सकते हैं। अच्छी नर्सरी का चयन करें, अच्छी नर्सरी और अच्छी वैरायटी का चयन करें, तभी आप अच्छी प्रकार से ये पौधा आप प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों ये ग्राफ्टेड पौधा है, देखिए यहाँ से ग्राफ्टेड है, और आप ग्राफ्टेड लगाएंगे तभी फायदा होगा। ग्राफ्टेड नहीं लगाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा उसमें, और फल बहुत देर में आएंगे। देखिए ये छोटा पौधा है, 1.5-2 साल का है, और इसमें फल आ रहे हैं, इसमें लगातार फल आते रहते हैं। दोस्तों आपको 3-4 साल सेवा करनी है। अगर आपकी ऐसी जमीन है, ऐसा बाग है जहां पर आप ज्यादा सेवा नहीं कर सकते हैं, तो 3-4 साल की सेवा के बाद आपको कोई सेवा नहीं करनी। फिर इसमें अपने आप फल फूल आते रहेंगे। समय पर आपको खाली कीटनाशक और फर्टिलाइजर देना होगा। देखिए बिना फर्टिलाइजर के फल नहीं लगेंगे, कम लगेंगे, आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको भरपूर मात्रा में फर्टिलाइजर, और खासकर जब इस पौधे को लगाएं तो पोटास और फास्फोरस और नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा दें, बेसल डोज में ही। देखिए आप, हम लोग क्या करते हैं जब कोई पौधा लगाते हैं तो खासकर पोटास को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और नजर इससे क्या होता है कि पोटास हम थोड़ा कम डाल देते हैं। एनपीके डाला 0.34, तो उसमें जो है पोटास 34 ही रह गई। इसी प्रकार के एनपीके 19 डाला, उसमें एनपीके आगे 19 हो गई। या आप केमिकल डालें, ऑर्गेनिक डालें, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप ऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं, केमिकल भी डाल सकते हैं, दोनों तरह के में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जब भी आप इसको, किसान भाई, क्योंकि बरसात आने वाली है, आप चाहे तो इसके पौधे रोप सकते हैं। 2x2 का गड्ढा खोद लीजिए आप, और उस 2x2 का मतलब LBH, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और उसमें आप कम से कम 10 किलो गोबर की खाद, सड़ी खाद होनी चाहिए। देखिए जो भी आप काम करें वो पक्का करें, सड़ी खाद बढ़िया हो, सूखी पत्तियां उत्तियां मत डालें। सड़ी खाद हो, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो, चाहे वो गोबर की सड़ी खाद हो, सड़ी खाद डालें। और उसमें कम से कम 200 ग्राम उसमें सिंगल सुपर फास्फेट डाल दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है कुछ। और आप नीम की खली का प्रयोग जरूर करें, कम से कम उसमें 1-1.5 किलो नीम की खली जरूर डाल दें, और बेसल डोज में डाल दें, और गड्ढा जो है पाट दें, और उसको कम से कम 45 दिनों के लिए छोड़ दें। इसलिए तैयारी अभी आपको, अगर अगस्त में पौधे लगाने हैं जब बरसात बढ़िया होगी, तो आपको अभी से 45 दिन बाकी हैं। आप तुरंत जो है गड्ढा 2x2 का खोद लीजिए, और इस तरह के पौधे को आप, अगर जब पोटास और ये सब चीजें अंदर बंद कर देंगे ना, तो आप परफॉर्मेंस देखेंगे। क्योंकि जो लोग हमारे यूट्यूबर भाई आज डालते हैं 2 दिन में उसका प्रभाव उनको दिखाई देता है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हर खाद को काम करने के लिए लंबा समय लगता है। खासकर डीएपी जैसे 45 दिन बाद काम करना शुरू करती है। तो सब चीज़ों का अपना अपना प्रोसेस है, विज्ञान यही कहता है। बाकी तो अगर आप 45 दिनों के लिए गड्ढा खोद कर उसको उसमें डाल देंगे, और उसके बाद जब आप इस पौधे को लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि जबरदस्त ग्रोथ होगी दोस्तों। लेकिन 1-2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें चीकू लगातार आएंगे, जब आपको 3 साल के बनाएंगे तो लगातार आएंगे, और आप आसानी से इनको
बेच सकते हैं। देखिए चीकू को एक और है कि इसका फल जो है, चीकू डाल पे नहीं पकता है, तो उसको आपको अखबार में लपेट कर रखना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट में सेल करना पड़ेगा। हालांकि जब आप बागान बड़ा लगाएंगे तो आपको मार्केट में सेल की आवश्यकता नहीं, आपके घर या बागान से ही ये चीकू आराम से पिक करके लोग ले जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि बागान में लगाएंगे तो हमें क्या होगा। तो ये आप इससे किसान भाई इस चीकू की वैरायटी को लगा सकते हैं। टेस्टेड वैरायटी है, बढ़िया। देखिए छोटे से गमले में फ्लावर और फ्रूटिंग दे रहा है, लगातार फ्लावरिंग देता है। देखिए ये भी पौधा है और ये भी लगातार कितना हरा भरा है। तो इसको, और जो लोग टेरेस गार्डन में लगाना चाहते हैं वो भी काली पत्ती की इस वैरायटी को लगा सकते हैं। थोड़ा इसमें जब पौधा छोटा लाएं तो छोटे गमले में लगाएं और धीरे धीरे करके उसको बड़ा करते रहें। इस प्रकार के प्रोसेस से आप अच्छी तरह से आप इस पौधे को अपने गार्डन में जगह भी दे सकते हैं और बागान वाले किसान भाई आसानी से इसकी खेती भी कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको फ्रूटिंग देगा, कमाई भी कराएगा। और बरसात में अगर कोई हमारे भाई बाहर लगाना चाहते हैं, घर के बाहर अगल बगल पड़ोस में पार्क में, तो ये पौधा आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आपका विचार हो कि फलदार पौधे बाहर लगने चाहिए, हमारा विचार तो यही है, फलदार पौधे बाहर लगने चाहिए, फल भी लोग खाएं, बच्चे भी खाएं और पक्षी भी खाएं। आप अगर चाहें तो इसको, एक घना भी होता है और छायादार भी होता है, और इसको जल्दी जल्दी इसको मतलब आप कोई बीमारी नहीं लगती, ये सबसे अच्छा ये है। तो अगर इस पौधे को आपको लगाना है तो आप अपने गार्डन जरूर जगह दीजिए और आप पाएंगे कि बहुत बढ़िया। तो इसको कीटनाशक की दवा, नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें और फंगीसाइड का, ये 2 बीमारियां इसमें लग जाती हैं। मिलीबग भी कभी तो इसमें पाई गई है क्योंकि बहुत घना और हाला होता है। हालांकि इसकी पत्तियां बहुत आसानी से वो खा नहीं पाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटा प्रकोप होता है, तभी थोड़ा सा नीम ऑयल आप छिड़क देंगे, नीम के तेल का, तो आप देखेंगे कि उससे बहुत बढ़िया तरीके से इस मिलीबग से निजात मिल जाती है। फंगस भी कभी कभी लगता है जब आप पानी ज़्यादा इसमें आपके गमले में या आपके जहाँ लगाएंगे बेड में वो भरा रहेगा, तो ये पौधा उसमें नहीं अच्छी तरह चल पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। राम की बगीचे में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर